देखो, ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, ठीक है। डेटा जब आपस में शेयरिंग किया जाता है ना, उसी के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। किसी मीडिया के थ्रू डेटा का शेयरिंग किया जाता है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है, ठीक है। और ट्रांसमिशन मीडिया भी ना, जो डिवाइस होती है वो दो टाइप की डिवाइस होती है। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में दो टाइप का होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड, एक होता है फुल डुप्लेक्स मोड। जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं, ठीक है, जो डेटा का ट्रांसफर रिसीव करता है ना, वो दो टाइप से बनाया जाता है। एक तो होता है कि हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करेगा, एक होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये हो गया, जैसे कोई डिवाइस है, अगर ये हाफ डुप्लेक्स रहेगा ना, हाफ डुप्लेक्स एचडी शॉर्टकट में। हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब होता है वन साइड कम्युनिकेशन करेगा ओनली, ठीक है, एट ए टाइम, ठीक है। वन साइड कम्युनिकेशन, वन वे बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है। जैसे कहीं कहीं देखते हो, रोड पे चलते हो तो उसमें केवल सिंगल लेन रहता है, ठीक है, ओनली वन वे लिखा रहता है, वन वे। और वही तुम हाईवे पे चलते हो ना तो टू वे रहता है, एक इधर से बंदा जा रहा है, फिर एक इधर से आ भी सकता है, ठीक है। और कहीं कहीं होता है वो सिंगल ही रहता है, सिंगल वन वे रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही डिवाइस भी होती है हमारी, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मोड में डिवाइस कम्युनिकेशन केवल एट ए टाइम एक ही डिवाइस कम्युनिकेशन करेगा, वन वे, ठीक है। देखो यहाँ, वन वे कम्युनिकेशन एट ए टाइम, हाफ डुप्लेक्स मोड में, ठीक है ना। और एक होता है सिंप्लेक्स मोड, इसका कोई मोड नहीं है, ठीक है। इट इज वन वे कम्युनिकेशन एंड इट इज ऑलवेज सेंड द डेटा। ये केवल डेटा को सेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, तुम केवल एंटर करते हो ना तो तुमको आउटपुट दिखा देता है किसी डिवाइस पे। तो वो होता है सिंपल मोड या सिंप्लेक्स मोड बोल सकते हो तुम। और हाफ डुप्लेक्स मोड में जो होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन रहेगा एट ए टाइम। जैसे इसका एग्जांपल है वॉकी टाकी। वॉकी टाकी जो देखते हो अक्सर करके, जो ट्रैफिक पुलिस होता है या अपना स्टेट पुलिस या सेंट्रल पुलिस जो भी रहेगा, और बहुत सारी कंपनियों में जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो यही सब यूज करते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, फ्रिक्वेंसी होता है। मान लो हमारे पास एक लगा दूंगा मैं वॉकी टॉकी सर्वर, ये मेरा सर्वर है वॉकी टॉकी का, ठीक है। अब इस सर्वर पे ना, जितने भी मान लो हमारे पास 50 वॉकी टॉकी हैं, तो इस सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे लैपटॉप से कि जो भी हमारा ये 50 वॉकी टॉकी है ना, ये वाला, ये 50 वॉकी टॉकी, ये 2.1 फ्रिक्वेंसी या 2.2 जो भी रहे, इस चैनल पे सारे ऑपरेट रहेंगे। और इनका रेंज जो रहेगा, रेंज, एक रेंज भी रहता है, रेंज के हिसाब से भी आता है। रेंज रहेगा 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, ठीक है। ये 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रेंज सेट कर देगा, ठीक है। तो मेन सर्वर से ही मैनेज होता है, ठीक है। और सर्वर पे जो बंदा बैठा रहेगा वो पूरी इंफॉर्मेशन सुनेगा। आपस में वॉकी टाकी वाले कुछ भी बात करेंगे या कोई भी बात करेगा, एक दूसरे को सुनाई देगा। तो वॉकी टाकी में ना, जब कम्युनिकेशन रहता था इस साइड में और दोनों साइड में, मतलब देखो एक अंगूठे साइड में इधर थंब साइड और एक इधर बटन होता है, इसको जब दाब के रखोगे ना और जब बोलोगे तो ये आवाज दूसरे साइड में चला जाएगा। दूसरे साइड का मतलब जिन जिन के पास वॉकी टाकी रहेगा ना, उनके पास से तुम जो बोलोगे वो ट्रांसफर हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो साइन है ये एंटीने का साइन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। इसको ये खुल भी जाता है, खोलोगे तो स्प्रिंग। और इसके बैक साइड में ना बैटरी होता है। और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए रहता है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड रहता है, तब और इनका रेंज लिमिट रहता है। और ये उन एरियाओं में यूज किया जाता है जो मतलब क्रिटिकल हो। जैसे तुमने, अब पुलिस कहोगे सिक्योरिटी के पास क्यों रहता है वाकी टाकी, जैसे मान लो कुछ कांड हो गया, ठीक है, कोई कांड करके भाग रहा है, तो मोबाइल से तुम बात करोगे ना, तो तुमको मोबाइल का लॉक खोलना पड़ेगा, फिर तुम डायल करोगे उस पार्टिकुलर आदमी को, किसी एक आदमी को पार्टिकुलर तुम कॉल करोगे। वो भी पिक करेगा कि नहीं पिक करेगा फोन,
कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और वाकी टाकी में क्या रहेगा, ये रेंज सेट है, जिसके पास वाकी टाकी रहेगा, तुम एक बार अपने वाकी टाकी से बोल दोगे ना, वो सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई चौराहा है, मार्केट, बड़ा मार्केट है, ठीक है। यहाँ कुछ कांड किया और वो भाग गया दूसरे, भाग रहा इस रोड से। अब इधर भी रोड है, इधर भी है, और तुम्हारे जो मतलब पुलिस है, चौकी थाना है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब पूरे सिटी में तो रहेगा ना, ठीक है। तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और इधर का फ्रीक्वेंसी, इधर का, सारे लोग का सेम फ्रीक्वेंसी है, तो तुम इधर से बोलोगे ना, तो इन सारे को सुनाई देगा, सभी को। तुम बोल दोगे भैया एक ऐसा ऐसा आदमी है, ये वाला गाड़ी लिया है, ऐसा कलर का कपड़ा पहना है, ये सामान लेकर भागा, तो मैसेज सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जाता है, तो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही कहानी है। और मोबाइल में क्या है, तुम एक एक को फोन करके बताओगे, उसमें क्या है, किसी का फोन लगा किसी का नहीं, समझ रहे हो बात को, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तब उसके से बचने के लिए वॉकी टाकी का यूज किया जाता है। मोटरोला का वॉकी टाकी सबसे बेस्ट आता है, ये मोटरोला कंपनी का, मोटरोला कंपनी बनाती है इसको, मोटोरोला, ठीक है। पहाड़ी वाले एरिया में ज़्यादा यूज होता है ये सब चीज़ें, जहाँ नेटवर्क नहीं रहता तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो सिग्नल के द्वारा कम्युनिकेशन करा देते हैं। अब देखो फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या है, इन दिस टेक्नोलॉजी डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट ए टाइम, ठीक है। एक डिवाइस और आता है, ट्रांसमिशन डिवाइस मीडिया, ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड में रहता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब डेटा आएगा भी और डेटा जाएगा भी, ठीक है। मतलब डेटा सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। जैसे तुम मोबाइल फोन ले लो, मोबाइल फोन पे तुम बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, तो दोनों एट ए टाइम सुनाई देगा, ठीक है। और भी बहुत सारी काम कर सकते हो तुम, वीडियो भी चला सकते हो, ठीक है, गेमिंग भी कर सकते हो। ये सब चीजें होती है फुल डुप्लेक्स मोड में, समझ गए ना फुल डुप्लेक्स मोड। क्या बिल्कुल। ठीक है, अब देखो एक आप ट्रांसमिशन, तो ये हो गया अपना ट्रांसमिशन मीडिया में डिवाइसेस हो गए, ठीक है। अब उन डिवाइसेस को जोड़ने के लिए ना कुछ केबल्स भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। किसी के थ्रू तो जोड़ोगे तुम, जैसे वाकी टाकी है, वाकी टाकी केबल से थोड़ी ना जोड़ना है हमें। वाकी टाकी मान लो यहाँ एक पटना सिटी है, ठीक है, पी से। अब पटना में बहुत सारे जगह होंगे ना, यहाँ है एक वाकी टाकी, एक यहाँ है, एक यहाँ, मान लो चार लोग लेकर घूम रहे हैं, तो ये लोग तार लेकर थोड़ी ना घूमेंगे, इसीलिए एंटीना लगाया गया ना। जो टावर्स लगे रहते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे कैच करते हैं, कम्युनिकेशन करा देते हैं अपना। तो जो कि देखो ट्रांसमिशन मीडिया में दो टाइप से होता है, एक होता है वायर्ड मीडिया और एक होता है वायरलेस मीडिया। वायरलेस का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, आरएफ। जो हमारा ये टावर्स होते हैं ना, टावर्स, तो तुम देखोगे टावर्स में ना ऐसे गोल गोल लगा रहता है टावर्स में, या तो ऐसे लगा रहेगा एक बड़ा बड़ा लंबा सा, व्हाइट कलर का, देखे हो कभी? तो ये जो होता है ना, ये टावर्स पे जो लगे रहते हैं, ये जो हार्डवेयर रहते हैं ना, कुछ हार्डवेयर रहते हैं केवल रिसीविंग का काम करेंगे, रिसीविंग। अब कुछ होगा ना, ये सेंडर का काम करेगा, सिग्नल ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर का काम कुछ करेगा, कुछ रिसीविंग का। तो जैसे एक टावर यहाँ 1 किलोमीटर पे कुछ टावर लगा, वहां भी एक गोल वाला लगा रहेगा, एक लंबा वाला, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ इस ये जो ऊपर लगा ना, इसके दो केबल आते हैं यहाँ से निकल के, और इसका एक बॉक्स रहता है, मतलब मीडिया लगा रहेगा, एक ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। जैसे तुम वी सेट नहीं देखे होगे तुम लोग ना, वी सेट भी होता है ना, उसमें दो रहता है, एक एलएमबी लगा रहता है, ठीक है, और एक होता है पावर सप्लाई, डीसी वोल्टेज देता है नीचे से। तो ये क्या ना, एक रिसीविंग करता है, टावर टू टावर रिसीविंग, जैसे टावर टू टावर रिसीविंग। और कुछ तो फाइबर भी पीछे रहते हैं, या तो फाइबर केबल से कनेक्ट रहेगा, या तो तुम्हारा आरएफ से कम्युनिकेशन करेगा। जो रिसीविंग वगैरह लगा रहता है, रिसीविंग लगाएगा तो वो रिसीव करेगा, और ट्रांसमिशन वाला रहेगा तो ट्रांसमिट करेगा वो, ठीक है। टावर टू टावर सिग्नल करता है, ठीक है।
इसलिए कुछ एक एक 2 2 किलोमीटर पे टावर लगाए रहते हैं हर कंपनी वाले, कि RF के थ्रू ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू अपना सिग्नल कैप्चर करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। ठीक है। और एक होता है वायर्ड मीडिया। वायर्ड मीडिया में जैसे तार होता है ना तुम्हारा, केबल, या देख लो जैसे केबल होता है जो हमारा, ये लैन केबल, ठीक है। दिख रहा ना, ये सब लैन केबल है, ठीक है। कुछ तो बॉक्स बॉक्स में आते हैं, ये तो जैसे जो बॉक्स में आते हैं उनको कट करके ना, RJ45 कनेक्टर, जो भी कनेक्टर लगाना रहता है ये सब लगाया जाता है, ठीक है। ये सब ऐसे बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। मतलब तुम्हारा 305 मीटर रहेगा, 305 का भी रहेगा, 500 मीटर वाला भी बॉक्स आता है, जैसा तुम बॉक्स कर दोगे उस टाइप से आएगा, ठीक है। तो उसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, जो केबल होता है लैन केबल, उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसमें 4 पेयर होता है, 4 पेयर का मतलब 8 केबल लगा रहेगा, ठीक है। उस 8 केबल में ना इलेक्ट्रिक, ये वाला जो देखो 8 केबल लगे हुए हैं ना, ऐसे रहते हैं, ठीक है। इसी से वो मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू वो डेटा ट्रेवल करता है केबल के माध्यम से, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो होता है ना, ये कवर ये कवर फ्रीक्वेंसी, जैसे कहीं वाइब्रेशन वगैरह हो ना, तो हमारा डेटा लॉस ना हो, उसके लिए इतना मोटा कवर लगाया जाता है, जो ये सब दिख रहा है ब्लू टाइप का, ठीक है। इसीलिए लगाया जाता है। तो अब देखो वायर्ड मीडिया में भी ना, वायर्ड मीडिया जो केबल होते हैं ना हमारा ट्रांसमिशन, वो 2 3 टाइप के होते हैं। जैसे यूटीपी हो गया, इसका पूरा नाम अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। केबल के क्वालिटी के हिसाब से प्राइस लगता है केबलों की। एक होता है STP, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स लाइट स्विच, जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है फाइबर वाला। जैसे एक चीज और, जो लाइन केबल होता है ना हमारा, इसका रेंज रहता है 90 से 100 मीटर जाता है मैक्सिमम। 100 मीटर जाएगा, ठीक है। 100 मीटर के बाद डेटा ब्रेक हो जाएगा। और जो फाइबर ऑप्टिक्स रहता ना, ये तुम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तुम बढ़ाते हुए लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स जब से आ गया, हर जगह फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है, ठीक है। अब देखो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं ना, जो लैन केबल बनता है, जो स्विच और राउटर में लगता है, ये वाला जो मेरा केबल है ना, इसमें RJ45 कनेक्टर लगता है। RJ45 कनेक्टर में 8 पिन होते हैं। मतलब जो केबल रहेगा ना हमारा, 8, ये वाला, ये जो पिन है ना, इसमें देख 8 पिन रहते हैं। पिन का मतलब 8 कलर, ये वाला जो कलर है ना, ये देखो, गिनोगे तो 8 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इनका सबका एक कलर कोड भी होता है, ठीक है। जैसे 8 रहेगा ना, आठों का एक कलर कोड डिजाइन से बनाओगे तभी तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा। और वन साइड जो कलर कोड रहेगा तुम्हारा, इधर जो कलर कोड रहेगा, इधर भी सेम कलर कोड रहेगा, तभी कम्युनिकेशन होगा, तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। अभी आगे बताता हूँ ये कैसे होता है। और एक कनेक्टर होता है RJ11 बोलते हैं। RJ11 का काम ये होता है, वो ये छोटा होगा, RJ45 से छोटा रहता है, ये थोड़ा छोटा रहेगा। टेलीफोन लाइन कनेक्टर होता है ये, टेलीफोन वाला जो लगता है ना, टेलीफोन वाले में, उसमें लगता है, ठीक है। जैसे पहले PCO सीओ लगता था ना घर पे, छोटा वाला टेलीफोन एक लगाते थे ना हम लोग, उसमें ये कनेक्टर लगता है RJ11, ठीक है। उसमें 4 केबल रहते हैं, ठीक है, RJ11 में। और RJ45 में 8 के मतलब 8 पिन का रहता है। ये देखो, ये जो नियम है, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, तो इनका डिस्टेंस रहता है या 332 फीट बोलो, या 100 मीटर बोलो तुम। मतलब अगर 100 मीटर से ऊपर हो गया ना तुम्हारा ये, 100 मीटर से ऊपर हो गया तो डाटा लॉस होने लगेगा, डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, सिग्नल नहीं पाएगा। तो लाइन केबल का कोई पूछे, लाइन केबल का मैक्सिमम लिमिट कितना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बोलोगे 100 मीटर मैक्सिमम है। तो जब नेटवर्क डिजाइन किया जाता है ना, तो उसमें देखा जाता है, जो हमारा ये रैक लगा ना, रैक में जब हम स्विच लगाते हैं, ऐसे स्विच लगा देंगे। अब स्विच से बहुत सारे PC कनेक्ट करना है, तो मान लो स्विच से यहाँ से केबल लेकर जाओगे ना,
आप देखोगे 90 मीटर से अगर ज्यादा आ रहा है तो वहां तुम मना कर दोगे, सर ये 90 मीटर से ऊपर आ रहा है, डेटा लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग 80 मीटर ही रखते हैं। ठीक है, ये 80 मीटर ही, क्योंकि 80 से ऊपर जाएगा ना तो डेटा लॉस होने लगता है, सिग्नल ब्रेक होने लगता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 80 मीटर से ऊपर रखेंगे तो चलेगा ही चलेगा। ये 100 मीटर तो स्टैंडर्ड लिखता है। ठीक है, लेकिन 80 मीटर तक ही हम लोग रखते हैं। 80 मीटर से ऊपर हुआ तो डेटा ब्रेक होने लगेगा, वो सिग्नल पाएगा ही नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए 100 मीटर तो ये बुक्स में दिया है ना, लेकिन 80 मीटर ही हम लोग रखते हैं। मैक्सिमम तुम 90 रख लो, ज्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो अब कैट 5 जो केबल आता है, ठीक है, ये 100 Mbps का स्पीड सपोर्ट करता है। और कैट 5 ई है जो 1000 Mbps स्पीड सपोर्ट करेगा। ठीक है, बट ये 100 मेगा हर्ट्ज जो दिया ना, ये फ्रीक्वेंसी, जो 5 ई केबल है ना, कैट 5 ई, जो कहीं मतलब साउंड वगैरह चल रहा है या वाइब्रेट हो रहा है ना, तो अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ ना तो ये केबल डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन जब ज्यादा होगा ना तो ये केबल ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। कैट 6 ये भी 1000 Mbps का है, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है मतलब 250 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एब्जॉर्ब कर सकता है। उतना है तो चलाएगा, डेटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कैट 6 में कैट 6 ए भी आता है। इसकी जो स्पीड होगी 10 Gbps होगा, मतलब 10 GB का स्पीड ये सपोर्ट करेगा। समझे? अगर तुम्हारा कोई मान लो, तो एक राउटर लगा दिया आईएसपी ने, बीएसएनएल वाला राउटर लगा दिया, अब बोल रहा है ये मेरा स्विच है। ठीक है, अब राउटर से जो स्विच लगा रहे हो ना, अब सपोज ये मतलब दे दिया 1 GB का स्पीड, दिया कितना जीबी का दिया है? 1 GB का दिया। ठीक है, और तुम्हारा ये केबल कैट 5 लगाए हो, अब कैट 5 में पूरा स्पीड आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैट 5 का लिमिट कितना है? 100 Mbps, और तुमने यहाँ कितना स्पीड ले रखा है? 1 Gbps का लिए रखा ना, तो क्या फायदा है तुमको कैट 5 लगाने का? इसलिए तुम वहां लगाओगे कैट 6 लगाओगे या कैट 6 ए लगाओगे, तब बेटर है। समझ गए? समझ गए ना? केबल में भी बहुत सावधानी देखना या पड़ता है। अब तुम हाई स्पीड लेके रखे हो, अब पता चले वहां तुमने मीडिया जो यूज किया है, मीडिया वो तुम्हारा वो कितने मीडिया का है? 100 Mbps का है। तो इसलिए देखो, डिजाइनिंग में ये सब चीजें बहुत आती हैं, ट्रबल शूटिंग में कभी कभी क्या होता है ना, जैसे राउटर लगा दिया है इधर। ठीक है, अब इधर फाइबर से अगर कनेक्शन करना है इधर स्विच में, ठीक है, ये मान लो स्विच में है, कनेक्शन करना है, तो इधर लगा देगा 10G लगा देगा। क्या लगा देगा? 10G स्पीड वाला मॉड्यूल लगा देगा, हार्डवेयर। और इधर लगा देगा 1G वाला, और इन दोनों को कनेक्ट करेगा। फिर ये कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड मॉड्यूल सेम होना चाहिए। अगर 10G इधर लगा रहे हो तो 10G इधर भी लगना पड़ेगा। अगर या तो 1G इधर लगाए हो तो तुमको 1G इधर भी लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो ऐसे ही सेम देखा जाता है। ठीक है, दो डिवाइसों के बीच में जो भी हार्डवेयर रहेंगे वो सेम होनी चाहिए, सेम मॉड्यूल का होना चाहिए। SFP एक आता है फाइबर का पैच कार्ड लगाने के लिए, उसका फिगर तुम लोग देख लो क्या होता है, कैसा होता है। ये देखो, ये सब है फाइबर का। ठीक है, ये देखो, यही सब है। सिस्को का 10G बी, ये 10G का स्पीड है। ठीक है, मल्टी मोड है, मल्टी मोड फ्रिक्वेंसी है, मतलब 10G का मतलब 10 किलोमीटर सपोर्ट करेगा। ये जो 10G लिखा है कितने किलोमीटर सपोर्ट करेगा? 10 किलोमीटर। ये मतलब 10 किलोमीटर डेटा ट्रांसफर कर सकता है। समझ गए? 10G का मतलब। और महंगा आता है, देखो 3-3 हजार का आता है ये सब। ठीक है, 3-3 4-4 हजार का आता है, इसमें ये लाइसेंस वाले रहते हैं। ठीक है, देखो ऐसे लगता है स्विच वगैरह में, ऐसे लगा देगा ऐसे। ये जो इधर देखो, एक मैं दिखाता हूँ तुमको। इधर देखो ये वाला, ये जो है ना ये वाला, ये क्लिप है। जब इसमें जैसे इंजेक्ट करोगे ना, जैसे अंदर डालोगे ना, तो ये क्लिप फंस जाएगा उसमें, पड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो ये फ्रंट पे है ना, इसमें देखना 2 होल्स दिए होंगे, ये इस टाइप से। ये जब हटाओगे ना ये कवर, तो इधर होल्स दिखाता हूँ तुमको। देखो ये वाला, ये होल्स देख लो थोड़ा सा तुमको।
ये सब समझ लो, बहुत लोग ये सब भी निकाल ही नहीं पाते हैं बाबू, ठीक है। तोड़ देते हैं ये। अगर ये फाइबर, ये हल्का सा इसमें फाइबर ग्लास का होता है, ये जो येलो वाला दिख रहा ना, ये ग्लास का होता है, ठीक है। थोड़ा सा मुड़ा तो तुम्हारा 1000-1200 का फाइबर चला गया, तुरंत खराब हो जाएगा। ये देखो ये होला, अब इसमें फाइबर ये वाला लगा देगा। फाइबर पैच कार्ड बोलते हैं इसको, फाइबर पैच कार्ड। फाइबर पैच कार्ड कहाँ लगेगा? इन एसएफपी में लगेगा। ये जो है तुम्हारा एसएफपी मॉड्यूल है, एसएफपी मॉड्यूल, एसएफपी मॉड्यूल, ठीक है। ये होता तुम्हारा। तो ये दोनों साइड में सेम होना चाहिए। अगर मान लो ये 10G लगा रहे हो ना तुम वन साइड, तो सेकंड साइड में भी 10G लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगर मान लो जैसे यहाँ मैं यही बताया हूँ, 10G अगर लगा रहे हो ना, तो यहाँ भी 10G लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि 1G लगा दे तो चलेगा, नहीं। ये 1G है, तो या तो तुमको इधर भी 1G लगाना पड़ेगा, और तुमको फाइबर पैच कार्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। जो यह सब पी होता है ना, उसमें फाइबर पैच कार्ड लगता है। फिर ये वाला नहीं लगेगा, लाइन कार्ड वाला नहीं लगेगा तुम्हारा, इथरनेट केबल नहीं लगेगा। समझ गए इतना चीज? समझ गए ना? बिल्कुल। अब देखो इसमें एक चीज और है, एक ट्विस्ट और आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। इसमें क्या है, ये चीज देखना है, प्रैक्टिकली है। कभी कभी जब काम करोगे ना, तो वहां तुमको इशू आएगा, तो बहुत लोग इशू रिजॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं चेक करने, हार्डवेयर पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये सब फिजिकल लेयर का काम है। फिजिकल लेयर पे ही देखना होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो देखो जैसे ये मान लो तुम्हारा स्विच है, ठीक है। अब स्विच में ये फाइबर पोर्ट्स जो बने हैं, ये पोर्ट्स हैं, फाइबर पोर्ट्स, ठीक है। फाइबर, फाइबर पोर्ट, फाइबर पोर्ट है, ठीक है। इसमें एसएफपी लगा दिया ना, एसएफपी लगा दिया, इधर भी फाइबर पोर्ट है। तो फाइबर पोर्ट से फाइबर पोर्ट में ही कनेक्ट हो गए, दूसरे में नहीं कनेक्ट करना। इसमें एसएफपी लगा के, और ये जो पैच कार्ड है ना फाइबर वाला लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो, और मैंने एक आईएसपी से ना, मैंने एक लिंक ले रखा, आईएसपी या बीएसएनएल से एक मैंने लिंक ले रखा। उस आईएसपी से जो केबल आ रही है ना, मैं यहाँ डाल दिया, ठीक है। और जो मेरा है ये आईएसपी का जो लिंक है, ये 10G का लिंक है। कितने का लिंक है? 10G, मतलब 10 GB सपोर्टेड। और डिवाइस जो होता है ना, ये स्विच भी हमारा 10G सपोर्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 1G का लगा दिया और स्पीड में 10G का मंगा रहा हूँ, तो सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। डिवाइस की स्पेशलाइजेशन होता है कि भाई ये डिवाइस 10 GB का स्पीड सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो सपोज मेरा ये जो डिवाइस है, ये 10G स्पीड का सपोर्टेड तो है। यदि 10G का सपोर्ट कर रहा है तो उसमें हम कम का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, कम का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे मान लो ये 10G वाला तुमने ले लिया, ठीक है। आईएसपी से एक लिंक ले लिया, मैं अपने डिवाइस पे 10G सपोर्टेड मेरा डिवाइस है, ठीक है। अब जो है मेरा ना, अब मैं, ये तो नेट चलाने के लिए मैंने ले लिया अपने पे, ठीक है। ये आईएसपी का राउटर है, वो राउटर लगा दिया मेरे घर पे या मेरे कंपनी में। अब मैं यहाँ से एक केबल अपने इधर लगा लूंगा अपने, ठीक है। चला के चेक कर लिया, नेट आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, मेरा जो एक स्विच दूसरे फ्लोर पे लगाना है, इम्प्लाई वहाँ, ठीक है। अब इसी स्विच से डेटा जाएगा ना, क्योंकि देखो डेटा तो इसी पे आ रहा है। तो अब इसी स्विच से हमको डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ जो फाइबर के थ्रू ला रहा हूँ जो, अब मान के चलो ये हमारा 1G है, कोई दिक्कत नहीं, 1G है सपोर्टेड, ठीक है। अब बताओ 1G सब, 1G लिए हो, तुम्हारा जो फाइबर पैच कार्ड जो लिए हो 1G लिए हो, ठीक है। दोनों साइड में 1G है। अब तुम कहोगे यार मैंने तो स्पीड 10G लिया है, अब तुम क्या करोगे ना, अब नेट पे ऐसे सर्च मारोगे, लिखोगे स्पीड टेस्ट, ठीक है। स्पीड टेस्ट भाई वखला ऐसे करोगे। अब तुम चेक करोगे यार स्पीड क्या दे रहा है मेरा। तो जैसे जब तुम लिंक चेक करोगे ना, तुम्हारा स्पीड जो मॉडेम राउटर या घर पे लगा होगा वाईफाई, उसकी स्पीड ऐसे चेक किया जाता है। ब्राउजर में जाओगे, स्पीड टेस्ट नाउ लिखोगे तो आएगा भी, देखना। ये सब बाबू एकदम ग्राउंड लेवल का बता रहे हैं तुमको। ये देखो मेरा जो स्पीड है, मेरे मोबाइल से जो मैं डेटा लिया हूँ, ये इतना स्पीड अभी दिखा रहा है, अभी देखना। देखो यहाँ दिखा रहा ना, कौन सी कंपनी का मेरा सिम है, एयरटेल। दिखाया कि नहीं? ठीक है। और ये मैं हैदराबाद में हूँ, तो इसलिए हैदराबाद का दिखा रहा है, ठीक है। अभी देखना, अभी देखना डाउनलोड, डाउनलोड स्पीड 6.41 Mbps दिखा रहा है, ठीक है। अभी अपलोड वाला भी दिखाएगा, देखो कितना अपलोड वाला दिखा रहा है।
देखो अपलोड भी दिखा रहा है, ठीक है, तो समथिंग मतलब दोनों सही दिखा रहा है, इतना 5G चल रहा है मेरा, तो ये मेरा स्पीड इतना दिखा रहा है अभी। समझ गए? तो यही चीज है यहाँ, ठीक है। अब तुम 1G का लगाए हो और 10G का उम्मीद कर रहे हो तो नहीं चलेगा ना। अगर 10G तुमने ले रखा है डेटा, तो यहाँ दोनों साइड में जो एसएफपी मॉड्यूल है ना, ये दोनों साइड में तुमको 10G ही लगाना पड़ेगा। समझ गए इतना चीज? अभी ये सब चीजें समझ गए कि नहीं? डिवाइस में ये सब चीजें मिलाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। तुम ट्रबल शूटिंग चेक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन सारा ओके रहेगा, और ये सब चीजें हार्डवेयर वाली जो डिवाइसें रहेगी उस पर ध्यान नहीं दोगे तुम, ठीक है। कैट 8 का भी है। कैट 8 का जो है 80 Gbps सपोर्ट करता है। अब 80 Gbps जो मान लो कोई डिवाइस होगा तुम्हारा, वो 40 Gbps का पोर्ट होगा ना, जैसे इसमें स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? राउटर में भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ठीक है। जो एक पोर्ट है ना, ये 40 Gbps का सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है, तभी तो एक केबल लगाओ के काम करेगा ना जी। 40 Gbps का कैसे काम करेगा? तो वही सब चीजें हैं। अब देखो, ऑनलाइन डिस्टेंस, ओके, ये मैं लिखा हूँ, ऑल लाइन केबल मैक्सिमम डिस्टेंस 90 मीटर। ये 90 मीटर पे तुम डेटा चला सकते हो, उससे ऊपर जाओगे तो डेटा लॉस होगा। समझ गए ना? जैसे मान लो एक हमारा एक मान लो हमारी कोई बिल्डिंग है 10 फ्लोर का, तो ग्राउंड फ्लोर पे मैंने एक रैक लगा के उसमें स्विच लगा दिया। अब पता चले तुमसे क्लाइंट बोल रहा, भैया ग्राउंड फ्लोर से स्विच ले जाना 16वें फ्लोर पे। अब ये बिल्डिंग कहाँ? 16वें फ्लोर पे। अब तुम चेक कर लो, जो केबल जा रहा है 16वें फ्लोर पे, ठीक है, उसकी मैक्सिमम, पहले चेक करेंगे मैक्सिमम लेंथ कितनी है जो केबल जा रही है। अब पता 90 मीटर से ऊपर होगा, सीधा मना कर दो, नहीं हो पाएगा सर, ठीक है, आपको फाइबर से ले जाना पड़ेगा। तो पूछेगा फिर 90 मीटर पे नहीं, 90 मीटर से ऊपर है तो फिर क्या ऑप्शन है? तो तुम वहां बोलोगे सर फाइबर वाला केबल लगवाइए, क्योंकि फाइबर केबल तो 10 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना लेकर जाओ उतना जाएगा। समझ गए? तुमको बताना है और उसका तुमको शॉर्ट आउट भी करना है। ऐसा नहीं कि 90 मीटर बोल के हट गए कि 90 मीटर से ऊपर असर नहीं हो पाएगा। तो उसको बोलना पड़ेगा सर 90 मीटर से ज्यादा लाइन केबल जो यूबीपी केबल है वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, डेटा लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो फिर पूछेगा फिर उसका क्या रीजन, दूसरा क्या ऑप्शन है? तो तुम बताओगे सर या तो आप क्या करो, बीच में एक और डिवाइस लगाओ। दो चीजें, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे है स्विच, ठीक है, और ये है 16 फ्लोर पे, ठीक है, 16 फ्लोर पे, ठीक है। अब दोनों के बीच में 160 मीटर है, ठीक है। तो क्या करोगे, ग्राउंड फ्लोर से तुम जाओगे 8 फ्लोर पे, बोल देना सर 8 फ्लोर पे ना एक डिवाइस और लगवा दो, ठीक है। तो अब 160 को दो भागों में बांट देंगे, कितना होगा? 80 मीटर। ग्राउंड फ्लोर से 8 8 फ्लोर पे स्विच जो लगाया मैं, 80 मीटर पे आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ डेटा आ गया। अब यहाँ से यहाँ डेटा चला जाएगा मेरा, ये भी 80 मीटर हो गया। एक ये हो गया। अब या तो अगर डिवाइस नहीं है तुम्हारे पास, फाइबर केबल है, तो फाइबर केबल यहाँ स्प्लाइसिंग कराओ, यहाँ से उठा के सीधा 16 फ्लोर पे लेकर जाओ। दो ऑप्शन हो गए। समझ गए ये चीजें? ऐसे कर सकते हो। अब चलो देखते हैं लैन, ये सब डिजाइनिंग में आता है। डिजाइनिंग में जब नेटवर्क डिजाइनिंग करने जाओगे, सर्वे वगैरह करने जाओगे ना, तो ये सब चीजें तुमको देखना रहेगा और समझना रहेगा, ठीक है। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। अब देखो, जो हमारा लैन केबल होता है ना, लैन केबल लैन केबल बनाने का कलर कोड होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कलर कोड है। तो पहला केबल रहेगा मेरा वाइट ऑरेंज रहेगा, दूसरा रहेगा क्या, पहला वाइट ऑरेंज और दूसरा ऑरेंज, और तीसरा रहेगा ग्रीन वाइट, चौथा ब्लू, और पांचवा ब्लू वाइट, छठा ग्रीन, सातवां ब्राउन वाइट, और आठवां केबल जो रहेगा वो रहेगा ब्राउन। ये एक साइड में हो गया, ठीक है। ये कौन सा साइड हो गया? वन साइड। अब दूसरे वाले साइड में भी ना सेम यही कलर रहेगा, सेम ऐसे ही अरेंजमेंट हम करेंगे, ठीक है। जो केबल हम लोग कट करते हैं ना केबल,
ये जो केबल काटते हैं ना देखो, ये जो केबल ऐसे कट करोगे तो ऐसे ये वाला, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, निकाल देते हैं ये वाला कलर, ये वाला सप्रेशन जो हो रहा था ना इसमें, इसका नाम है सप्रेशन। ये प्लास्टिक का होता है, इसको कट करके यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये दो दो का जोड़ा है ना, चार जोड़ा है, चार जोड़ा का मतलब 8 केबल, ठीक है। 8 पे हाँ, मतलब 8 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको छुड़ाते हैं, दोनों को अलग करेंगे, फिर इसको अलग करेंगे, फिर इसको अलग करेंगे, फिर इसको अलग करेंगे। तो अलग करेंगे, फिर पहला वाला केबल कौन सा होगा, पहले वाले केबल में पहला वाला अरेंज करेंगे व्हाइट ऑरेंज, दूसरे नंबर पे लगा देंगे ऑरेंज, तीसरे वाले पे लगा देंगे क्या, ग्रीन व्हाइट। जैसे इसमें दिख रहा है ना तुम्हारा, देखो ये जो व्हाइट वाला है ना, ये दो कलर है, व्हाइट ऑरेंज है। और ये इसमें जो है व्हाइट ऑरेंज, ये लाइन का, जो लाइन केबल होता है उसका स्टैंडर्ड कलर कोड क्या है, ठीक है। तो आपको बताना होगा व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ये वन साइड हो गया। सेकंड साइड में भी जो केबल होगा ना, जैसे केबल ऐसे रहता ना केबल, तो ये वाला जो साइड रहेगा, सेम कलर कोड यही वाला यूज होगा, और दूसरे साइड में भी सेम कलर कोड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर कुछ अलग कलर कोड यूज कर रहे हैं, इस साइड में कुछ अलग कलर कोड यूज कर दिया है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और लगाने के बाद ये जो RJ45 कनेक्टर है ना, देखो इस केबल में RJ45 कनेक्टर ऐसे लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद ये है ना, ये जो होता है इससे कटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और पंचिंग भी करेंगे केबल में, ऐसे ये वाला जो जगह होल्स दिख रहा है ना, ये RJ45 कनेक्टर होता है ना, उसमें डाल के पंच किया जाता है, तो केबल में अच्छे से पकड़ बना लेता है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलने देता है। और इससे केबल के ऊपरी वाले हिस्से को कटिंग करते हैं घुमा के, ऐसे केबल रहेगा, इसके पे ऐसे घुमाओगे ना, तो ऊपर का जो रहेगा ना वो निकल जाता है, ठीक है। जैसे इसमें इस फिगर में मैंने दिखाया था ये वाला, देखो उससे, उसी से काटा हुआ है, काटोगे तो ऐसे निकल जाएगा। और इसको फिर इसको काट के निकाल देते हैं ये वाले को, और इसको छोड़ा के फिर उसके बाद अलग अलग सप्रेशन करके कलर, उसको सप्रेशन कलर ऐसे बना लेंगे, देखो इस तरह से सीधा कर देंगे। और जो ये हमारा RJ45 कनेक्टर है ना, इसमें अच्छे से इंजेक्ट करा देंगे। इंजेक्ट कराने के बाद क्या करेंगे हम, अच्छे से लगाने के बाद इसमें RJ45 कनेक्टर फंसा देंगे, और इधर से दोनों पकड़ के हाथ से ऐसे दाब देंगे, तो अच्छे से पकड़ बन जाएगा, ठीक है। और ये होता है हमारा लाइन टेस्टर। केबल दोनों साइड में अगर कनेक्टर बना दिए, तो तुम चेक करोगे जो हमारा केबल बना हुआ है वो सही है कि नहीं। तो इसमें ना 8 पॉइंट होते हैं, जैसे कलर, जैसे आठ, ये 8 पेयर, 8 केबल है ना ये हमारा, ठीक है, दिख रहा है ना 8, ये सब 8। तो इस लैम्प टेस्टर में ना 8 LED लगे होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश 8 LED रहेंगे, ठीक है। तो जैसे वन साइड में इधर लगाओगे, और इसके, ये इस वाले में, ठीक है, RJ45 कनेक्टर लगा देंगे हम, ठीक है। और एक इस साइड में रहेगा, इस साइड में बना होगा, ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इधर एक केबल लगा के फिर एक केबल इधर लगाएंगे। तो जब लगा देंगे ना, तो देखो 1 2 3 4 मतलब 8 तक जलेगा, 8 तक जल गया तो आपका केबल सही है, ठीक है। ये देखो ऐसे लगाया ना, देखो अभी आ गया ना, मैंने तो वही बताया ना आपको। देखो इधर लगा दिया एक सिरा केबल का, और दूसरा साइड का इस इधर लगा दिया। अब देखो इधर टेस्ट मार रहा है, तो एक पहले जल गया होगा, 2 3, मैंने ये फोटो ले रखा है, 1 से 8 तक मतलब ऐसे जलेगा, ठीक है। ऐसे 1 से 8 तक, 6 भी जल गया, 1 से 6 तक जल जाएगा तो भी सही हो जाएगा मेरा, ठीक है। और देखो अब यहाँ एक पोर्ट बना हुआ है, लाइन पोर्ट इधर, ठीक है, आयो आयो बॉक्स बोलते हैं, जो इस टाइप से रहता है इसको आयो बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इस आयो बॉक्स में लाइन केबल लगा दिया। अब ये इधर से इसमें लगा दिया अपना लाइन टेस्टर में, ठीक है। और ये जो है ना बॉक्स, जो हमारा ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये पीछे से केबल गया है स्विच में, ठीक है, स्विच साइड में गया होगा, ठीक है। पैच पैनल होता है, पैच पैनल में ऐसे पीछे से लगा रहता है, ये वाला केबल ऐसे जाएगा ना, पीछे से पैच पैनल एक होता है, पैच पैनल में लगा रहेगा, उसके बाद ये इससे पैच पैनल से लेकर आते हैं हम, स्विच में इंजेक्ट करते हैं, स्विच में लगा होगा ये। तो इधर लगा देंगे हम, तो ये भी 1 से 8 तक जलना चाहिए। वो टेस्ट कर रहा है कि ये बॉक्स मेरा जो पंचिंग किया है बॉक्स में, ये बॉक्स में पंचिंग सही है कि नहीं, 1 से 8 तक जलेगा तो सही हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि वो चेक किया होगा ना स्विच में कॉन्फ़िगरेशन सही है, फिर यहाँ डेटा क्यों नहीं चल रहा लैपटॉप लगाने पे। तो फिर चेक चेक किया होगा कि चलो चेक चेक करते हैं केबल हमारा सही है कि नहीं। तो फिर वही लगा के चेक कर रहा केबल हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, यही चीज यहाँ दिखाया गया है फोटो में। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे लगा के केबल चेक कर रहे हैं, इसमें भी लगा के चेक करें। ठीक है ना, इस तरह से हम चेक करते हैं। अब समझ में आया ना लाइन टेस्टर वगैरह का क्या, कैसे बनाना, कैसे क्या करना। ये फिजिकली करोगे तब समझ हाँ में आएगा। ठीक है, बट कलर कोड याद होना चाहिए तुमको। तुमको हाँ, बनाना इतना तो नहीं, याद है लेकिन। तुम हाँ तुमको बनाना नहीं है, मतलब तुमको कोई पूछे तो तुम बता सको। ठीक है, और मान लो कभी टेस्टिंग वगैरह कराना है, कहीं टेस्ट कराना है किसी से, कॉन्ट्रेक्टर तुम्हारे अंदर में काम कर रहा है, ठीक है, तुम साइड इंजीनियर बन के गए हो, तो तुमको पता होना चाहिए ये लाइन टेस्टर से कैसे टेस्ट कराना है। ठीक है, नहीं तो कुछ भी वो टेस्ट करा देगा, बोलेगा मैं तो टेस्ट करा दिया था सर को। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए ये सब चीजें। आप देख लो जैसे केबल ना दो तरह से बनाए जाते हैं, एक होता है क्रॉस केबल होता है, एक होता है स्ट्रेट केबल। क्रॉस केबल का मतलब होता है, क्रॉस केबल में ना जो दो डिवाइसों के बीच में जो लगाया जाता है वो डिवाइस सेम होना चाहिए। जैसे पीसी है ना मेरा, तो दोनों साइड में पीसी होना चाहिए। तो मैं लैन केबल लगा दिया, क्रॉस ओवर केबल लगेगा। यहाँ कौन सा केबल लगेगा, क्रॉस ओवर। या स्विच है, स्विच इधर भी स्विच है, तो स्विच टू स्विच है। ठीक है, दोनों में लगा दिया। ठीक है, स्विच टू स्विच मतलब सिमिलर डिवाइस होना चाहिए तुम्हारा। क्रॉस केबल का यूज कहाँ करते हैं, सेम डिवाइसों के बीच में क्रॉस ओवर केबल का यूज। इंटरव्यूअर पूछ देता है ये सब चीजें, क्रॉस ओवर केबल और स्ट्रेट केबल में क्या अंतर है। तो बताना है आपको, क्रॉस केबल सिमिलर डिवाइसों के बीच में कनेक्टिविटी देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रेट केबल का काम क्या होता है, स्ट्रेट केबल का काम यह होता है इट इज यूज टू डिफरेंट डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइस, जैसे मान लो एक साइड पीसी है, लैपटॉप, और एक साइड स्विच हो गया। ठीक है, तो इस केस में स्विच से ये वाला जो केबल आएगा ना, ये स्ट्रेट केबल आएगा। ये अभी जो डिवाइस आ रहे हैं ना हमारे, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ठीक है, और पीसीओ से, ये सब थोड़ा एडवांस स्मार्ट डिवाइस आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्रॉस ओवर केबल और ये स्ट्रेट केबल वगैरह, ठीक है, ये सभी में मतलब समझ लो, चाहे क्रॉस ओवर केबल लगा दो चाहे स्ट्रेट केबल लगा दो, डिवाइस जो हमारा ये मेन डिपेंड करता है, जो डिवाइस हमारा ये स्मार्ट डिवाइस होती है, तो दोनों को एक्सेप्ट कर लेती हैं ये दोनों। इसमें स्ट्रेट केबल लगा दो या ये। ठीक है, बट तुमको पता होना चाहिए ये सब चीजें, स्ट्रेट केबल कहाँ यूज होता था पहले, स्ट्रेट केबल कहाँ। ठीक है, क्रॉस ओवर केबल, समझ गए ना।